जय माता दी, हर हर महादेव। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के पावन, पवित्र, सुंदर और अद्भुत उपाय जो कि आपके पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का हर स्वरूप में अंत करेंगे और आपको सभी सुख प्रदान करने में सहायक होंगे। इस वीडियो में आपको रोग मुक्ति का भी उपाय मिलेगा और सभी कार्य की सिद्धि के लिए सब उपाय जो मैं स्वयं कर पाऊंगी वही आपको बतला रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक करने का इन्हें प्रयत्न कीजिएगा। 9 दिन का समय आपके पास खूब अच्छी तरह से है जब आप इन उपायों को कर सकते हैं। जो पहला उपाय है बहुत सरल है और 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होना, न तो आपको घर के बाहर जाना है, घर पर ही करना है इन उपायों को। इस उपाय को आप अपने घर के मंदिर में, कोई भी गमला है, घर का मंदिर है, वहां पर कर सकते हैं। उपाय करने के लिए जो पहला उपाय है यह पुत्र के लिए भी आप संकल्प लेकर करेंगे, विवाह के लिए करेंगे, रोग कर्ज के लिए, ट्रांसफर के लिए और कोई धन प्राप्ति या कोई अन्य कार्य के लिए करेंगे तो भी यह कार्य सिद्ध होगा। उपाय करने के लिए आपको 9 फूल की आवश्यकता पड़ेगी। कौन से? लाल फूल, ठीक है, खंडित ना हो, लाल फूल 9 चाहिए और एक ही दिन करना है। 9 दिनों में किसी भी एक दिन चुन लीजिए। और 5 सफेद फूल की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब आपको इसमें 2 शिवलिंग बनाने हैं। एक पहले से शिवलिंग है तो एक दूसरा जो है मिट्टी का शिवलिंग साथ में रख लीजिए। अर्थात एक गौरा मैया का पिंडी स्वरूप बनाना है, एक महादेव का स्वरूप आपको बनाना है। अगर शिवलिंग है घर में तो एक छोटी सी माता रानी का स्वरूप पिंडी रूप में आप मिट्टी का बना लीजिए, ठीक है। आप जानते होंगे पिंडी रूप में माँ भवानी का पूजन किया जाता है और माता रानी महादेव की ही अर्धांग हैं। तो आप सभी को माता भवानी को एक पिंडी रूप में बना लेना है। चाहे तो दोनों पार्थिव रूप में पिंडी स्वरूप लिंग नुमा आकृति बना सकते हैं। एक घर पर पार्थिव शिवलिंग है पहले से और दूसरा आप सभी को लिंग नुमा एक आकृति बना लेनी है जो माता रानी के स्वरूप में होगी। कुल मिलाकर 2 पिंडी नुमा आकृति आपको बनानी है जो कि आपके मन की कामना के लिए होंगे। आपने बना लिया, नवरात्रि में किसी भी दिन आपको प्रणाम करना है और कहना है कि हे माता भवानी, हे महादेव, आपके जो है शिव शक्ति स्वरूप को मैं पार्थिव रूप में बनाकर पूजन करने जा रही हूँ। अब जो भी आपकी मनोकामना है, संकल्प आप कैसे लेते हैं, दाहिने हाथ में आपको चावल और पुष्प लेना है, अपनी मनोकामना कहना है और कष्ट संकट पीड़ा बोलकर आपने जो सामग्री हाथ में ली है उसे आपने जो 2 पिंडी स्वरूप बना रही है शिव शक्ति की, उनके श्री चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद आपको दीपक लगाना है, विधि विधान से पूजन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है जो माता रानी का स्वरूप आपने बोला है जिसमें 9 लाल फूल का प्रयोग करना है, वह माता रानी के स्वरूप में आप अपनी मनोकामना कहकर 9 लाल फूल समर्पित कर दीजिए। 5 सफेद फूल आपको जो आपने महादेव का स्वरूप माना है उस पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। पूजा हो जाए, विधि विधान से नियम हो जाए, आपकी मनोकामना आपको प्रार्थना करनी है, उसके बाद आपको वहीं पर जो है उसे विसर्जित कर देना है, ठीक है जी। सुंदर रूप सच्चे भाव से आपको वहीं पर उसे विसर्जित कर देना है। जो भी गुप्त नवरात्रि में 2 पिंडी रूप में शिव शक्ति का पूजन कर लेता है, 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल चढ़ा देता है, कोई भी बाधा पीड़ा चल रही हो उसका निदान हो जाता है। पहला उपाय है, आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय खास तौर पर रोग मुक्ति के लिए है। आपके घर पर बच्चे बड़े कहना नहीं मानते, क्रोधित हैं और हर स्वरूप में आपके काम नहीं बन रहे हैं, दुर्घटना बार बार होती है, आपके बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगाते, आपके दिन की शुरुआत भी दवाई खाकर हो रही है, तो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप सभी को लेने हैं नीम के पत्ते, ठीक है। इसमें आपको एक जल का लोटा भी आवश्यकता पड़ेगी। आप जानते होंगे माता रानी के जो स्वरूप होते हैं वह विशेष तौर पर नवरात्रि में नीम पेड़ में वास करते हैं। जैसे महादेव को बेलपत्र प्रिय है, श्री नारायण को तुलसी प्रिय है, उसी तरह से माता रानी को प्रिय है 9 नीम के पत्ते। किसी भी दिन आप सभी को अपने घर में रोग मुक्ति के लिए यह उतारा जरूर करना है। जल के लोटे में आपको नीम के 9 पत्ते डालने हैं, एक आपको बेलपत्र डालना है, ठीक है। जो व्यक्ति रात भर जिस कमरे में ज़्यादा सोता है, जैसे आपके पति भी इस कार्य के लिए आपके लिए कर सकते हैं, आप स्वयं अपने बच्चों के लिए, आप जिस कमरे में ज़्यादा सोते हैं उस टेबल में जहाँ पर पानी वगैरह रखते हैं या तकिया के नीचे खाट वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो इस जल के लोटे जिसमें आपने 9 नीम के पत्ते, एक बेलपत्र डाली है, माता रानी का स्वरूप का ध्यान करते हुए उस व्यक्ति के कमरे में आपको रख देना है रात्रि भर, ठीक है। रात्रि भर रखने के बाद इस जल के लोटे को आपको उठा लेना है, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है और इस जल के लोटे को अपने पूरे घर में घुमा देना है और इसे ले जाकर
आप नीम पेड़ के नीचे अगर छोड़कर आ जाते हैं जल के लोटे को, और जल लोटा घर लाना है, जल समर्पित कर कर नीम वृक्ष की जड़ में आ जाना है। संभव हो तो नीम वृक्ष की जड़ में आप दीप दान भी जरूर कीजिएगा। आप सब भक्तजन जानते होंगे, नीम पेड़ के नीचे अगर एक दीपक लगाया जाता है तो हर स्वरूप में माता रानी की शक्तियाँ अद्भुत फल देती हैं, सांसारिक कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति देती हैं। तो माता रानी के जयकारे लगाते हुए आप एक दीपक नीम पेड़ के नीचे जरूर समर्पित कर कर आएँ, और इस दिव्य प्रयोग को आप 9 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। लाभ तो आपको होने हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो माता रानी को इन 9 दिनों में प्रसन्न कर लीजिए, फिर देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। तो यह 2 उपाय करने हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी काफ़ी सरल, काफ़ी लाभदायक और अद्भुत चमत्कार करने वाला है। आप जानते होंगे नवरात्रि चमत्कारी है, और गुप्त रूप से इन कार्यों को करें, ज़्यादा शोर शराबा ना करें, क्योंकि नवरात्रि का नाम ही गुप्त नवरात्रि है। जो भी भक्तजन गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से इन कार्यों को करता है, समझ लीजिए वह स्वतः ही अपने जीवन में प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। आप सभी गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन माता को लौंग का भोग जरूर समर्पित करें। माता को आपको लंबी बत्ती का दीपक अपने घर पर नियमबद्ध तरीके से रोज लगाने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ माता भवानी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में लाल फूल नारियल समर्पित करना है। नियम बांध लीजिए, रोज 9 दिनों तक आप कन्या भोज कराते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में से देखा जाता है। माता भवानी के दिव्य पाठ का आप श्रवण कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हैं, माँ भवानी का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करते हुए उनको लौंग की माला चढ़ा सकते हैं। लौंग की माला आप 9 लौंग लेकर लाल धागे में उन्हें पिरोकर सुंदर रूप में जय माता दी कहते हुए माता के गले में धारण करा देते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में, तो भी यह चमत्कार करता है। कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने घर के मंदिर में आप माता रानी के समक्ष दीप दान कर कर दुर्गा चालीसा का पाठ कर कर विधि विधान से उनका पूजन करें, अपनी मनोकामना कहें, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को माँ भवानी का स्मरण जरूर करना है। माता रानी को जो भूल गया, समझ लीजिए उनके कष्टों का उसी समय से आरंभ हो चुका है। आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो माता भवानी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन दिनों आप मंत्र जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, कन्या भोज करा सकते हैं, माता के जयकारे लगवा सकते हैं, अपने घर पर भजन करा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से अपनी मनोकामना माता के समक्ष कही जाए तो कोई भी बात अधूरी नहीं रहती है, कार्य बनते हैं। इस बात को आप लिखित रूप से नोट करते हुए चलिएगा। माता भवानी है वह किसी न किसी स्वरूप में इन दिनों जागृत होती है। माता के नाम का जो दीप दान करता है, भजन कराता है, अपने घर पर पिंडी रूप में माँ का पूजन करता है, माँ के समक्ष दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, माँ भवानी की पूजा पाठ से सब कुछ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। महादेव की आराध्य है महादेवी, और उनके पूजन से सब काम स्वतः ही बन जाते हैं। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो माता रानी को इन दिनों मना लीजिए, फिर देखिए कैसे कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो जाता है। हर हर महादेव, जय माता दी।